जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बीना बीना शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने से पहले, सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो 2 दिन पहले हुआ क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं कि हमें लगता है कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, कौन उपाय करेगा, क्या करेगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, अगर हमें बार बार वो मैसेज फ्लैश करता है, दैट मीन्स गुरुजी चाहते हैं कि हम वो चीज़ करें। तो हुआ क्या, 2 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था, ठीक है, कि जैसे नज़र लग जाती है, जैसे ऐसा कोई सत्संग था कि नींबू से किया करो। मैं पूरा एक्सप्लेन ब्रीफली नहीं करूँगी उसको यहाँ पर, कि नींबू लेके 7 बार जो भी नज़र एंड ऑल होता है वो किया करो। तो मुझे लगा कौन करे, रोज़ कोई ना कुछ बोलते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैं नहीं करूँगी, कुछ नहीं होता। मैं वैसे ही, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब वो मैंने नहीं किया उपाय, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि वो गुरुजी का एक मैसेज था, बट मैंने किया नहीं। कोई बात नहीं, इतना नहीं वो होता है कि ये सब कुछ करेंगे तो हमें नज़र नहीं लगेगी एंड ऑल। स्टिल मैंने बोला ठीक है, सॉरी गुरुजी, आपको पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट मुझसे ये नहीं होता है कि जब कोई संगत बोलती है आप ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। और कल क्या हुआ, कल मैं सत्संग सुन रही थी तो अगेन उसके रिलेटेड ही एक सत्संग आ गया, एंड आई वाज लाइक ओएमजी, ये क्या हो गया। मतलब परसों जो मैंने सत्संग सुना वो कल फिर से फ्लैश हुआ, वो दूसरे उसमें फ्लैश हुआ, बट वो नींबू वाला ही था कि अपने पे वारना 7 बार और उसको जला देना। तो वो होता है ना, जो चीज़ गुरु जी को करवानी होती है हमसे, चाहे वो 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद, वो करवा के ही रहते, चाहे हम कितना आलसपन क्यों ना शो करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू सो मच आंटी, आप हमारे सारे सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग दे। मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि मुझे आपका नंबर कैसे मिला है, बट हाँ, आप जो भी सत्संग शेयर करते हो, इतने आंसर्स उसमें मिलते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा हाँ, मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। मैं बहुत एक शॉर्ट टेम्पर वाली लड़की थी, मतलब गुस्सा तो सबको आता है, बट पता नहीं क्या हुआ है मेरे अंदर। मतलब इतना कामनेस आ चुका है, कोई हाइपरनेस नहीं, कोई कितनी भी मतलब शो ऑफ कर ले, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई वाज़ लाइक कि यार, मतलब मैं पहले ऐसे थी कि यार ये ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी तो बोलती हूँ ना इनको, कि ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना। फीमेल बीइंग अ फीमेल, सबके उसमें आता है कि कोई 2 चीजें 4 चीजें करके कैसे बोलता है। और अभी मुझे इतना रिलैक्स, इतना कामली मैं सबसे बात करती हूँ, इट्स बहुत शॉकिंग है मेरे खुद के लिए कि मैं इतना रिलैक्स और कामली, लाइक मैं ऑफिस में भी अपनी टीम को कुछ नहीं बोलती, मतलब जिसको जो करना है कर लो। मतलब बहुत कामनेस, बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर कामनेस आ गई, जो मुझे पता नहीं था। जो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाती थी, परेशान होती,
होती थी, अब कुछ भी नहीं होता। और गुरुजी मुझे बार-बार एक चीज़ बोलते हैं कि अपनी बातें सबसे शेयर मत किया कर। मुझे मेरी मम्मा, मुझे मेरी फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि मत शेयर किया कर, बट फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। बट सॉरी गुरुजी, अब मैं अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं किया करूँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी 4:29 पर वो मशीन फिर स्टार्ट हो गई। सामने जो गौशाला में रखी गई हैं बड़ी बड़ी, लाखों रुपए लगाए गए हैं संगत जी। ये मेरे मारने की तैयारी, 8 दिन तक ये क्रिया चलेगी संगत जी मेरे ऊपर। यूपी में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरठ आर नाम की लेडीज, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कितना तकड़ा नेटवर्क है संगत जी, मेड का, इसका है ना। मतलब एक लेडीज़ को मारने के लिए और इतने पैसा लगा दिया है संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना। और वो 1:15 पे स्टार्ट हुई थी आफ्टरनून में। अब फिर ये अभी 4:29 पे स्टार्ट हुई है। ये कुछ ब्लेसिंग का चक्कर है संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी मतलब ये लगातार 8 दिन के लिए चलनी है, और कि किस तरह लेडीज़ को ख़त्म करा जाए। ऐसी बेटी को करा है संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना। बट उस टाइम वही है कि पता नहीं था संगत जी। लख लख शुक्राना। थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट महाशिव है, कुछ नहीं हो सकता मुझे। महाशिव का पैरा है और गुरुपा खुद पैरे पे हैं संगत जी। ये देखिए संगत जी मेरे गुरुपा कितने परेशान हैं। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। यूपी में इस परिवार के लिए आप अरदास करिए संगत जी, पूरे परिवार के लिए संगत जी। ये 8 दिन तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे का तो कहीं रोल ही नहीं ना संगत जी। उन पे तो वशीकरण इतना तकड़ा है, तो वो बेचारे देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना संगत जी। वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इस आर नाम की लेडीज़ का देखिए कितना बड़ा गेम चल रहा है यूपी में। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और अभी गई थी तो उधर गुरुपा के सत्संग की तैयारी है, और 3 बैनर्स बन के आ गए। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लोग जुड़ते जा रहे हैं संगत जी, है ना। सत्संग ऑर्गेनाइज करना है आगे आने वाले समय में मुझे। और गुरुपा संगत जी लोटा भी आ गया। लोटा चोरी हो गया था संगत जी कि ये जल प्रसाद से ठीक रहती है, तो वो लेडी ने लोटा भी उठा लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बदल के एक तंत्र करके रख दिया था, क्योंकि बर्तन को तो ये पिछले सालों से बदल रही है संगत जी। हर एक बर्तन को बदल रही है। और ये देखिए लेडी के पीछे कितनी लगी हुई है ये आर नाम की लेडी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। डरती नहीं है संगत जी किससे। बहुत बड़ा गैंग है संगत जी इसके साथ में। बहुत लोग मिले हुए हैं, बहुत दुश्मन है इस परिवार के ख़त्म करने के लिए हम तीनों को। अनंत अनंतम शुक्राना। और पूरा ब्रह्मांड सहायता कर रहा है संगत जी। हनुमान जी, नीम करोली जी सब सहायता में है। मेरे गुरुपा ने सबको सहायता में लगाया हुआ है। अनंत अनंतम शुक्राना संगत जी। इसी तरह मिक्सी चलाती है उसी टाइम पे, ये मिक्सी भी चलाती है। लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मतलब कितने भयानक इरादे हैं। अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। यहाँ तक कि वॉशरूम के पोर्ट तक बदल दिए थे, पीछे के जो होता है ना डालने का, वहाँ तक के बदल दिया था पूरा। मतलब बहुत ये बड़ा तगड़ा प्लान किया था इस लेडी ने। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब संगत जी भगवान से यही अरदास करो कि मेरे पति और मेरे बच्चे का वशीकरण हटे किसी तरह, उन्हें पता चले सच्चाई। प्लीज़ संगत जी अरदास करिए गुरुपा से कि इनका वशीकरण कटे, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा यूपी में संगत जी कि मुझे भी चाहिए कि सच्चाई पता चले। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। क्योंकि ये तो मेरे परिवार को ख़त्म कर रही है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेड को कई लाखों रुपए दिए हैं इसने। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। आने वाले समय में मेरे फ़ोन भी छिनेंगे, क्योंकि पति पे वो हावी हो चुके हैं वो साए। और वो इतना हाइपर होते, मेरे पति ऐसे नहीं थे। और पूरा मतलब वशीकरण करके पहले बच्चे पे वशीकरण किया है संगत जी, और फिर बेटे, फिर पति पे किया है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हरी चूड़ी का भी कोई मैच है संगत जी। इसने हरी चूड़ी पहनी थी लास्ट ईयर। हरी चूड़ी से भी कुछ रिलेशन है संगत जी। मेरी चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के ये पौधों में रखती थी। और मेरे कपड़े संगत जी, मेरे कपड़े भी गायब होने लगे हैं।
है ना। अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी मतलब एक एक चीज़ ये देखिए संगत जी, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट महाशिव साथ में है, थोड़ी सी बस नर्वसनेस हो जाती है संगत जी कि कितना भयानक नेटवर्क फैला रखा है एक लेडी ने। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती होगी तो क्षमा करना, और प्लीज़ मेरे परिवार के लिए, महाशिव कहते हैं तेरे परिवार का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, घबरा मत। घबरा जाती हूँ संगत जी, गुरुपा कहते हैं मेरे पास आके रो ले, तेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं है गुरुपा। अब वो वशीकरण के वशीभूत में है या कैसे हैं संगत जी, इतना गेम चलता है मैं बता नहीं सकती। अभी मेरे को मतलब खाने की भी दिक्कत आने लगी है क्योंकि हर चीज़ में वो मिला देते हैं, है ना। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मतलब इसने होल्ड कर दिया, इस लेडी ने, आर नाम की लेडी ने, पूरे परिवार पे, और मुझे बिल्कुल अकेला घेर दिया। कितनी रंजिश रखती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और काहे के लिए संगत जी अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये लाइव चल रहा है संगत जी यूपी में सत्संग। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस यही है कि सबको ख़त्म करना है, फैमिली को। कोटि कोटि शुक्राना। और कौन सी क्रियाएं उठाई हैं, इतने हैवी तंत्र उठाए गए हैं, लाख लाख शुक्राना। इतने लाखों रुपया लगाया गया है, बेअंत शुक्राना। और संगत जी वशीकरण करके उन्हीं से पैसा लगवा रही है, हमारे मेरे ही उनको यूज़ कर लिया है। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। देख रहे हो संगत जी माइंड। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे अंकल की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना, पति अंकल की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी वो मुझे तो बिल्कुल मतलब देख के बिल्कुल ठंडे नहीं रहे हैं। इसे ये है कि इसे गली में मुझे बाहर निकलवाना है। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा चरण स्पष्ट गुरुपा, अपने चरणों नाल लगा के रखना गुरुपा। गुरुपा में सीमा, गुरुपा की प्यारी बेटी। आज गुरुवार का दिन है। आज गुरु जी गुरु वीरवार है, 6 मार्च। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। आज आपकी बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज हमारी दुकान में हवन करके हमने इनॉग्रेशन किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज गुरुपा का स्वरूप जब मैं शॉप पर लेकर गई तो और मैंने वहाँ वीरवार था आज, येलो फूल रखे और हमने येलो फूल से पूजा करी। पंडित जी ने कृपा के रूप में आए, बहुत सारी ब्लेसिंग देकर गए और हवन करके हमें पॉजिटिव वाइब्स आई। और शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज हमारा आपने आज से हमें शुभ कार्य करवाया। आज से सब नेगेटिविटी दूर करके आज से हमारे घर खुशियाँ आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही तेरे मन की बात मैं जानता हूँ। तेरे परिवार का फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है और तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे से ज़्यादा सोच सोच कर कुछ नहीं बदलने वाला और तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज आपने शॉप पर हवन करा के मन खुश कर दिया। सारी परेशानियां, बीमारियां, कष्ट सब आपने खत्म कर दिए और खुशियां ही खुशियां भर दी लाइफ में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। अब आपका हम हाथ हमारे परिवार पर, आपका हाथ हमारे परिवार के ऊपर सदा ही बना रहे। हम आपकी रजा में ही राजी हैं गुरुपा। हमारे सारे कार्य आपने ही संवारने हैं। आपने ही हाथ पकड़ के हमारा आज जैसे दुकान का में हवन करा के इनॉग्रेशन किया, ऐसे ही आपने गुरुपा
हमें जो आपने घर जगह दिलवाई है, उसका भी हमारा काम पूरा करवा दीजिए। आपको मालूम है कि क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे अरदास है गुरपा कि मुझे अमृत वेला सेवा सिमरन की दात बख्शो गुरपा। मैं आप उठाते तो हैं, कभी कभार देर हो जाती है गुरपा, फिर मेरा मन उदास हो जाता है जब मैं नहीं कर पाती। जिस दिन आप मुझे 21 दिन या 40 दिन का अमृत वेला की दात बख्शो गुरपा। आपसे अरदास है। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा मेरे गलतियां गुनाहों को बख्शो गुरपा। इस जन्म के पिछले जन्म में जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें बख्शो, बख्शनहार बख्शो बख्शो। आप अपनी गुरु कृपा की रहमत बरसाते रहो गुरपा। मैं आपकी रजा में ही राजी रहना चाहती हूँ गुरपा। आप कहते हैं कि अपने आप पर गुरपा आप कहते हैं कि आपको अपने आप को कमजोर मत समझ पुत्र। तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो किसी और में नहीं होता है। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फर्ज पूरी निष्ठा के साथ किया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है। तुझे जरूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने इसी महीने में तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करनी है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। शुक्राना गुरपा कहते हैं। और गुरपा कहते हैं परीक्षा का दौर परीक्षा के ये दौर का ये अंतिम चरण है पुत्र। आज की हाजिरी अपने परिवार के हर सदस्य की लगाओ। जा तेरा कल्याण की ऐश कर गुरपा। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपकी छोटी बेटी नातिन के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप उन्हें उसे ब्लेस कीजिए, उसके एग्ज़ाम अच्छे होकर अच्छा रिजल्ट लेकर आए। और उसकी तरफ से आपको लाख लाख शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना। आपने हमें व्यापार में बरकत हो और व्यापार खूब चले गुरपा। काम काज की ब्लेसिंग दे दो अंकल को। और अंकल की तरफ से आपको लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी सिस्टर आंटी और मेरे मायके की तरफ से शुक्राना। मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से, सबकी तरफ से, ननन की तरफ से शुक्राना शुक्राना। सब की तरफ से आपको लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरपा मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरपा, मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरु साथ संगत जी। सबके घरों में शुभ कार्य हो, सबके घर में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। सब दे कारज रुके हुए कारज पूरे करना गुरपा। किसी का भी कोई भी परेशानी हो घर में तो उसे ठीक करना गुरपा। सबके क्लेश परेशानियाँ दुख क्लेश नेगेटिविटी को दूर रखना। और सबके घर में शुभ कार्य हो, सबके बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, सबके रिजल्ट अच्छे आए। सारी साथ संगत के को ब्लेसिंग दो गुरपा। होली आ रही है, सबके ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दो गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा
शुक्राना सत्संग है। संगत जी, परसों मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, शाम का टाइम है, हम अपने कमरे से बाहर आए तो हमने देखा हमारे लॉबी में तितली हमारे पंखे पे घूम रही थी। तो मेरी बेटी और मैंने दर्शन किए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा ये गुरु जी है जो हमारे घर आए हैं तितली रूप में दर्शन देने। मेरी बेटी और मैंने 2 बार दर्शन किए संगत जी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला आप भी दर्शन कर लीजिए। तो जब मेरे हस्बैंड बेड से ऊपर उठे देखने के लिए तो उधर देखा कि तितली वहाँ पे नहीं थी। बस ये जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। जो सब सर्बत संगत नु जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दमन तो वापी तो बोल रही हूँ। सत्संग शेयर करवा दो प्लीज। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करन लगी हाँ। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस परिवार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम सी वो भी ठीक कर रहे हो गुरु जी। और जो संकट आए ने परिवार से बहुत ज्यादा गुरु जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और जो कह रहे हो गुरु जी कि होली पे कुछ वो करने वाले हैं गुरु जी, वो तो गुरु जी करने वाले करेंगे, आप ही देख सकते हो गुरु जी। हम तो कुछ नहीं देख सकते, आप ही कृपा करोगे महाराज, आप ही देख रहे हो। आप दा ही आसरा है बस। वो जो दुख संकट साडे कटवा रहे ने महाराज, जो गुनाह होए ने उन्हां दी माफी मंग रही हां गुरु जी, बार बार माफी मंग रही हां। संकट विचों बाहर कड्डो गुरु जी। रुके होए काम चल पैण गुरु जी। पति ते भी मेरे भरिया हथ रखो गुरु जी। उन्हां दी भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ठीक करो गुरु जी। दुखां संकटां चों बाहर कढ भी रहे हो और कड्डो गुरु जी, तुसीं ही कढणा। तुहाडे अगे अरदास आ। और गुरु जी बच्चों के उत्ते भी कृपा करो, मेहर भरिया हथ रखो महाराज। उन्हां नूं पहलां भी तुसीं संकटां चों कढिया गुरु जी, हुण भी तुसीं कढणा गुरु जी। तुहाडे चरनां कमलां च अरदास है गुरु जी। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਪਰ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी की। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी की, और गुरु जी आपके चरणों में लख लख बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ, और गुरु जी ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, और ये शुक्राना सत्संग आज दूसरा है, दूसरे नंबर का। वैसे तो संगत जी गुरु जी कहते कि जैसे गुरु जी हमें इतनी दात बख्शते हैं तो वो गिन के नहीं देते, तो हमें भी शुक्राना सत्संग गिनना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी ने 11 दिन कहा है तो इस वजह से मुझे दूसरे दिन कहना पड़ रहा है। संगत जी गुरु जी मुझे माफ करना। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी मैं एक चमत्कारी और बहुत बड़ा सत्संग सुनाना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, जो हैरान करने वाला भी है और मतलब दिमाग को घुमा भी देता है कि ये कैसे हो सकता है। पर संगत जी मेरे साथ हुआ और मैं हैरान भी हूँ, अभी तक हैरान हूँ संगत जी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। तो संगत जी क्या हुआ कि आज से 5-6 दिन की बात है संगत जी। मेरी बेटी काम पर जाती है, तो संगत जी वहां उसे ना मतलब एक तितली, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना, बड़ा वाला सिक्का पुराना, उसके जितनी मतलब एक वहां उसे तितली मिली। मतलब पीछे से पीतल की होती है, आगे से भी पीतल की होती है, लेकिन उसको काले रंग से भरा होता है। तो संगत जी वो उसे मिली, तो गुरु जी का मुझे सत्संग में मतलब मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ। तो गुरु जी संगत जी ये हुआ कि वो बेटी को मतलब तितली मिली वहां से, दुकान से ही मिली, तो वो घर ले आई संगत जी। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और तितली को गुरु जी के स्वरूप के साथ रख दिया। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर दूसरे दिन बेटी को फिर मिली और मुझे मैसेज आया तो फिर मिली, तो फिर वो ले आई, तो मैंने वो दूसरे छोटे स्वरूप के साथ लगा दिया। अब संगत जी उसे तीसरी भी मिली, लेकिन वो मैंने कहाँ रखी मुझे पता नहीं है संगत जी, मुझे याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ रखा, वो कहाँ थी, क्योंकि मैं उसके बाद उसको देखा ही नहीं संगत जी।
फिर थोड़े दिन बीते तो मेरी बेटी को ना स्टार मिला, वैसे ही पीतल का स्टार, पीछे से पूरा पीतल का, आगे से भी पीतल का, लेकिन उसको भी काले रंग से भरा हुआ। तो संगत जी, मैंने ना, वो बेटी कहती मम्मी देखो आज तो मुझे स्टार मिला दुकान से। तो मैंने कहा अच्छा रख लो, मैंने कहा। तो उसने वहां रख दिया जहाँ गुरु जी का स्वरूप है, वहीं पर एक साइड में रख दिया। तो संगत जी वो वहीं पड़ा रहा। तो काफी दिन हो गए पड़े। तो फिर मैं ना एक दिन सोचा कि गुरु जी के स्वरूप के साथ है तो चलो सफाई कर देती हूँ वहां से। तो संगत जी मैंने ना वहां से सफाई करनी स्टार्ट की। और जैसे सफाई की तो वो स्टार मिला मुझे, तो मैंने उठाया। मैंने सोचा संगत जी वो थोड़ा डिजाइन वाला था, जैसे एक स्टार में दो स्टार होते हैं ना, जैसे पीछे पीतल की तार टाइप में था और आगे से। तो मैंने सोचा इसको क्या करना, मुझे लगा जैसे टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने सोचा चलो इसको बेटी को बोलूंगी, इसको अब तो मत लाया कर ऐसे वाले, तो इसको पानी में, हमारे घर के पास नहर है तो मैंने कहा उसमें डाल देना। तो मैंने ना क्या किया कि बेटी तो घर में थी नहीं संगत जी, तो मेरे पास दो फोल्डिंग है वो खड़े किए हुए हैं बंद करके। तो संगत जी मैंने ना धूप का, जैसे हम धूप जलाते हैं तो उसकी राख होती है, तो एक लिफाफे में डालकर, तो मैंने वो उठाया लिफाफा तो डालकर और वहां मंजे के ऊपर रख दिया, फोल्डिंग के ऊपर। और वो स्टार भी मैंने उस लिफाफे के ऊपर रख दिया संगत जी। अब मुझे ये नहीं पता संगत जी, मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ गुरु जी के। मुझे शायद क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, मैसेज भी आ रहे थे, ये चमत्कार, तेरे साथ चमत्कार होगा, कुछ ऐसा ही गुरु जी का सत्संग या मैसेज मुझे आया। अच्छी तरह से संगत जी मुझे याद नहीं, क्योंकि काफी दिन पहले आया था। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने वो स्टार जो था ना वो धूप के लिफाफे के ऊपर रख दिया। और मैंने सोचा बेटी को कहूंगी इसको जल प्रवाह कर देना। तो संगत जी वो वहीं पड़ा रहा। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने ध्यान में लग गई। पूरा दिन बीत गया संगत जी। तो रात हुई, बेटी आई, और संगत जी जब वो आई तो उसने अपना चेंज वगैरह किया। तो जब उसने देखा वो स्टार, मतलब वहां पे वो लिफाफे के ऊपर, तो संगत जी उसने स्टार नहीं देखा। मतलब वो मुझे कहती मम्मी आपने तितली को यहाँ क्यों रख दिया। मैंने कहा मैंने तितली को, मैंने कहा नहीं मैंने तितली को नहीं रखा, मैंने तो वहां स्टार रखा, वो मैंने कहा पानी में डाल देना। कहती मम्मी वो स्टार नहीं है, वो तितली है। मैंने कहा नहीं वो तितली नहीं है, वो स्टार है, मैंने खुद रखा अपने हाथों से, कैसे हो सकता है। कहती नहीं मम्मी वो तितली है, वो स्टार नहीं है। मैंने कहा मैंने खुद आंखों से देखकर फिर उठाकर धूप के लिफाफे के ऊपर खुद रखा जल प्रवाह करने के लिए, और तू कैसे कह सकती है कि वो तितली है। कहती मम्मी नहीं तितली है, वो स्टार नहीं है। मैंने कहा ठीक है दिखा। संगत जी उसने मुझे जब तितली वो स्टार दिखाया, तितली दिखाई, मेरे तोते उड़ गए संगत जी। मैं हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है संगत जी, ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई बेहोश नहीं थी, मतलब मैं बिल्कुल होश में थी। संगत जी मैंने वो स्टार उठाया था और लिफाफे के ऊपर रख दिया, और वो कैसे तितली बन गई संगत जी मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। मैं हैरान हूँ ये गुरु जी का चमत्कार देखकर। इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने किया, इतना बड़ा चमत्कार, मैं तो संगत जी हैरान हूँ, हैरान हूँ। इसके लिए गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे, मेरे साथ एक तरह से खेल खेला, एक मतलब मुझे हैरान करने के लिए, या समझ लीजिए या अपना अपना चमत्कार दिखाने के लिए किया। संगत जी मैं हैरान हूँ। तो संगत जी मैंने तितली तो पकड़ ली हाथ में, लेकिन मुझे तो चिंता पड़ गई। मैंने कहा हाँ ये स्टार कहाँ गया, हाई वो तो स्टार था, ये तितली वैसे बन सकती है, ये तो स्टार है। हाई मैं संगत जी परेशान हो गई। तो मैंने ना पहले तो रात में ही वो सारे फोल्डिंग उठा कर देखना शुरू किया, तो कुछ नहीं मिला मुझे, स्टार तो नहीं मिला। दूसरे दिन मैंने सफाई करते हुए पूरा ढूंढ लिया, मुझे स्टार का ही नहीं मिला। फिर मैं टेंशन में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है संगत जी। उसके बाद मैंने क्या किया, फोल्डिंग भी उठाए, सारा साइड मतलब खोल खोल कर भी देखा मैंने सब कुछ, पर मुझे स्टार नहीं मिला। तो मैंने वो तितली उठाई और संभाल कर रख दी। और मैं गुरुजी से बात करने लगी, मैं कहा गुरुजी ये स्टार कैसे बन सक, मुझे स्टार का तितली कैसे हो गई, स्टार कहाँ गायब हो गया, ये तो मुझे टेंशन पड़ गई। तो गुरुजी को मैंने इतना कहा। तो संगत जी 2 दिन बीते, तो गुरुजी ने सोचा इसको टेंशन पड़ गई है कि स्टार की टेंशन, स्टार भी दे देता हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, बेटी देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं था वहां कुर्सी पे। संगत जी बेटी आई, उसने कपड़े उठाए, कहती मम्मी स्टार ये पड़ा हुआ। मैं तो हैरान हो गई संगत जी, बड़ी हैरान, स्टार वहां से मिला जबकि मैंने उसे वहां रखा था। संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु जी का, बहुत बड़ा चमत्कार। गुरु जी ने मेरे साथ एक तरह से मुझे अपना 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 प्यार दिखाया कि वो मेरे साथ खेल रहे थे। संगत जी गुरु जी की बड़ी लीला अपरंपार है, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी चमत्कार गुरु जी कर सकते हैं।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु जी के लिए तो एक आंख झपकाने और एक मतलब एक बस ऐसे देखने की भर की बात है। और गुरु जी लाखों चमत्कार, करोड़ों अरबों खरबों चमत्कार 1 मिनट में कर सकते हैं। हमारी सोच, हमारा दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता, उन चमत्कारों तक नहीं पहुंच सकता जो गुरु जी कर सकते हैं। तो जो गुरु जी ने चमत्कार मुझे दिखाया उसके लिए लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी का, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, इतना बड़ा चमत्कार दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना। तो गुरु जी संगत जी, मैं ये कह रही थी कि गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी राई को पहाड़ और पहाड़ को राई कर सकते हैं। गुरु जी जब भी चाहे किसी का भी 1 मिनट में कल्याण कर सकते हैं। सिर्फ हमारी जो भाव है, हमारी जो भावना है, वो गुरु जी के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। हमें किसी भी जो एक भौतिक चीजें होती हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इन चीजों से निकल कर गुरु जी के चरणों से प्यार करना चाहिए, गुरु जी को प्यार करना चाहिए। क्योंकि जो एक मतलब ये संसारी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, यही रह जाएंगी संगत जी। कुछ भी साथ में नहीं जाता, कुछ भी साथ में नहीं जाता, सब यही रह जाता है, सब यही रह जाता है। जो जाता है तो सिर्फ सिर्फ गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का संग, यही जाते हैं। गुरु जी हर जहान में, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, हर काल में, हर जहान में गुरु जी साथ साथ रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो खून है, रक्त मांस हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर में प्राण आत्मा, शरीर मतलब प्राण आत्मा है संगत जी, ये भी हमारे नजदीक इतना नहीं है जितने कि हमारे गुरु जी हमारे हैं, हमारे नजदीक हैं। तो संगत जी मैं तो इतना कहूंगी कि आप भी गुरु जी से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए, जितना कि हम अपने आप से भी नहीं करते। संगत जी सब चीजों के दाता, सब करण करावनहार, देने वाले सिर्फ सिर्फ पिता परमेश्वर, शिव पिता महाशिव गुरु जी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो आदि शक्ति माँ बाप माँ कालका हैं, यही सब कुछ है। एक ही जोत है संगत जी, जो चारों वर्णों में फैली हुई है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जा चुकी है। हम लोग सोचते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, हमने इन्हें नहीं मानना, हमने इन्हें नहीं मानना, हमने इन्हें नहीं मानना। नहीं संगत जी, परमेश्वर एक है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, को भले को मंदे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी, चाहे वो कोई भी जाति वर्ण आश्रम है, कोई भी धर्म है, वो सभी एक ही नूर की उपज है, एक ही भगवान की, एक ही महाशिव की, एक ही भोले पिता परमेश्वर शिव भोलेनाथ की, गुरु जी की, एक ही पिता है। और सबके सभी इनके बच्चे हैं, सब में इन्हीं का नूर बसा हुआ है, इन्हीं की जोत हर शरीर में जग रही है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा है, एक पिता एकस के हम बालक। तो संगत जी हम लोग एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही पिता के, और हमारा एक ही पिता है, यही अल्लाह है, यही ईसा मसीह है, और यही माँ पार्वती है, ये आदि शक्ति हैं, यही महाशिव हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 33 करोड़ कोटि देवता भी यही हैं। और कण कण में, हर जगह, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, हर जगह पर इनका वास है। और जैसे किसी ने कहा है, दस सजना वे कौन तेरे विच बोलदा, दस सजना वे कौन तेरे विच बोलदा, ओही ना होवे किते जिन्नू फेरे ढोलदा। अर्थात ये है संगत जी, इसका मतलब ये है कि किसी ने किसी से पूछा कि तू किसे ढूंढ रहा है, तो उसने कहा कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू कहाँ ढूंढ रहा है, परमात्मा तो तेरे ही अंदर है और हर इंसान के अंदर है। तो संगत जी हमें हर एक इंसान में, हर एक जीव में, हर एक कण कण में गुरु जी को देखना चाहिए। गुरु जी पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में और डाली डाली में है, हर इंसान में है, हर जीव आत्मा में है। तो गुरु जी हर जगह
विराजमान है, बसायमान है। वही त्रिनेत्रधारी हैं, वही त्रिशूलधारी है, वही त्र्यंबकेश्वर हैं, वही सोमनाथ हैं, वही महाकालेश्वर हैं, वही ओंकारेश्वर हैं, वही बैजनाथ हैं, वही सोमनाथ हैं, वही अमरनाथ हैं, वही केदारनाथ हैं, वही शिव 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 शंभु भोलेनाथ हैं। उनके चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे परिवार की तरफ से प्रणाम। संगत जी, मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता, कुछ कहना नहीं आता संगत जी, सत्संग करना भी नहीं आता, इतनी सद्बुद्धि कहाँ मुझ में। संगत जी, जो भी इस वक्त अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी लीला, अपनी महिमा खुद गुरु जी ही गा रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। संगत जी, गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना करवाने के लिए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करवाने के लिए। तो संगत जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गुरु जी को सच्चे मन से, वैसे तो संगत जी जितनी भी संगत आज या पुरानी, सब जुड़े हुए हैं और सच्चे मन से जुड़े हुए हैं। हमसे ज़्यादा प्यार करने वाले हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते जितनी आज की संगत या पुरानी संगत गुरु जी से प्यार करते हैं। मैं तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती, मेरी हस्ती, मेरी हैसियत, मेरी औकात ही नहीं कि मैं इतना प्यार गुरु जी से कर सकूं। फिर भी मैं गुरु जी के चरणों में झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, उनके लिए भीख मांगती हूँ, अपने लिए झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, हम चारों के लिए झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। गुरुजी, आपकी भक्ति दे दीजिए, भीख मांगती हूँ, आपकी भक्ति की भीख मांगती हूँ। हमारी झोलियों में, चारों की झोलियों में अपनी भक्ति की भीख डाल दीजिए गुरुजी। सेवा सिमरन सत्संग और अमृत वेले की भीख डाल दीजिए गुरुजी। हम चारों की झोली में अपनी पक्की सच्ची भक्ति की, सदा के लिए अपनी पक्की सच्ची भक्ति की और सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की सदा के लिए भीख डाल दीजिए गुरुजी। दया कीजिए, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए गुरुजी। जितने भी लोग इस संसार में बीमार हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, पैसे की तंगी से, क्लेश, परेशानी, दुखों से परेशान हैं, उन सभी के दुख, रोग, बीमारियां, क्लेश, गरीबी, सब संकट खत्म कीजिए और इस संसार का कल्याण कीजिए। इस संसार में जितने भी वर्णाश्रम हैं, जितने भी वर्णाश्रम हैं, मजहब हैं, सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए गुरुजी। मैं सभी धर्मों की तरफ से, सभी साधु संतों की तरफ से, सभी पूरे संसार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, करोड़ अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने जो मुझे 3 बच्चे दिए हैं, जो बेटा दिया है, उसकी तरफ से आपके चरणों में अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरुजी। जो आपने मुझे 2 बेटियां दी हैं गुरुजी, उनकी तरफ से, सॉरी गुरुजी, उनकी तरफ से आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे विश्व की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इस संसार का भला कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। जो मेरा सत्संग शेयर करें, उनका भला कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए गुरुजी, और कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, भक्ति की दात दीजिए। और इसी के साथ मैं कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने ससुराल में दीवार पर बोझ लगा रही थी और बोझ लगाते लगाते मेरा पैर इतनी ज़ोर से फिसला कि मैं नीचे गिर गई। तब मेरे थोड़ी सी चोटें आई, पर मेरे को
इतनी दर्द महसूस नहीं हुई और मैं ठीक थी। मैंने कहा गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट आया था मेरे पर जो गुरुजी ने काटा है। इस तरह गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। गुरुजी कुछ दिनों बाद पठानकोट में गुरुजी का समाधि सत्संग था, वहाँ मैंने जाना था। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या करने जाना है, तूने बहुत गर्मी है। पर मैंने कहा कि मुझे गुरुजी मुझे सत्संग सुनने जाना है, मेरा मन है। गुरुजी ने ही मुझे बुलाना था, इसलिए मैं पठानकोट आई और अपने जीजा और दीदी के साथ जाना था मैंने। और वो कहने लगे कि हम पहले चटपट बन जाएंगे और उनके साथ मैं चटपट हाय नूर के चटपट बनेंगे। और वहाँ पर जैसे ही मेरी सिस्टर स्नान करने लगी और मुझे कहने लगी कि मेरे कपड़े उधर टांग दे। मैंने उससे कपड़े लिए और एकदम से मेरे दर्द छिड़ पड़ी और इस तरह बहुत दर्द छिड़ पड़ी मेरे। और हम वहाँ से आए और वहाँ से आकर फिर बहुत दर्द हो रही थी और गुरुजी ने इस तरह मेरे को सत्संग में बुलाया और तब हम गुरुजी के सत्संग पर गए और वहाँ पर दर्द हो रही थी। मैं नीचे ही बैठा भी कह रहे थे चेयर लाई, मैंने कहा नहीं मैं नीचे ही बैठ जाऊंगी। मैं नीचे बैठ गई पर दर्द बहुत हो रही थी। गुरुजी ने मेरी दर्द सत्संग में थोड़ी सी ख़त्म कर दी और मुझे पूरा सत्संग सुनवाया। इस तरह गुरुजी ने मुझे सत्संग में ब्लेसिंग दी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं। इस तरह गुरुजी ने मेरा भी कष्ट काटेंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी आप मेरे कष्ट काटोगे। दूसरे दिन फिर मेरे दर्द कम हो नहीं हुई और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे कराने पड़ेगा। तब मैंने एक्सरे करवाया और उसमें मेरी डिस्क प्रॉब्लम और एक मन का खिसक गया, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और फिर मैंने बेल्ट भी लगा ली, एक्सरे भी कराया। इस तरह मुझे जिसको प्रॉब्लम हो गई गुरुजी ही मेरा कष्ट काटते हैं। गुरु सबके कष्ट काटते हैं। इस तरह गुरुजी आप मेरा भी कष्ट काटना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब संगत के कष्टों को काटना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी गुरु सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवाय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को कोई गलती है तो माफ़ करना गुरुजी, जो तुसी बुलाओगे और मैं बोलांगी। परसों चौथ है, बहुत महीने हो गया सर ते ना मेरे पति ने 2-3 महीने की सैलरी मिली है और गए सी थोड़े दिन स्कूल थे, उन्होंने सैलरी रोक रखी है ते और कारण मैं पहले भी दस रखे अगे सत्संग किया है ते हाले तक सैलरी नहीं मिली। 5-6 महीने हो गए ते इस वास्ते साढ़े को कदी दाल खत्म, कदी तेल खत्म, तो पूरी रसोई कदी नहीं भरी। परसों चौथ मेरी बड़ी बेटी का वो आया फोन तो कहती है मम्मी तुसी बजट बनाओ समान दी। तो डिम्पी नूं, मेरी बेटी का नाम डिम्पी है,
ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ मेरी छोटी कुड़ी आई राती, तो मैं क्या देख हम तेरे को बजट बना दें, जितने का सामान आएगा तो ऑनलाइन हमारे को सामान मंगवा दे, तो पैसे अपनी मर्जी से ही दिए। तो कह रहे ठीक है। तो वो कह रहे ठीक है, लिख के रख लो जो जो सामान मंगाना है। तो लिख के रखा सारा सामान। तो ऐसा हुआ, हम देख रहे थे ऑनलाइन, कई ऐप पे देखी, उसमें महंगा सामान था। एक जो ऐप हमने कभी देखी नहीं थी, सिटी मॉल, तो वो हमने देखी, तो उसमें थोड़ा सस्ता सामान था। तो सब सामान लिस्ट बना के वहाँ पे ऑनलाइन करवा दी। बेटी आई, इतने पैसे बने हैं, वो कह रही अच्छा है, ऑनलाइन उसने पैसे कर दिए, ऑनलाइन ही कर दिए। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ मैं कभी दाल नहीं, कभी चीनी नहीं, कल आपने रसोई भर दी मेरी सामान के साथ गुरु जी, रसोई पर हर चीज, हर आटा, सब कुछ भर दिया गुरु जी, मेरी रसोई भर दिया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। इतने सत्संग में विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक छोटा सा सत्संग, छोटा ऐसा सत्संग। सुबह सुबह मैं रसोई में थी, तो कैंची मेरी भारी है, तो मैं टांग देती ऊपर, वो कुछ चीज़ काटनी होती, जैसे दूध की थैली वगैरह या कोई चीज़ काटनी होती, तो वो वहीं रखी है। तो अचानक ही ना वो ना गिर गई, उसकी नोक भी तेज है, भारी है। अगर वो गिर जाती मेरे पैर पे सीधी, तो मेरा पैर पूरा कट जाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तुमने मुझे बचा लिया गुरु जी, मेरे पैर में फटने से हल्का सा लगा था बस। वो सीधी गिरी, सीधी मतलब लेटी ही गिरी, वो सीधी नहीं गिरी, नोक के साइड से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। आप बहुत अच्छे प्यारे हो आंटी जी, आप जो सत्संग में कभी हर एक में आपकी तारीफ नहीं कर पाती, मैं इसलिए अलग से ही आपके लिए तारीफ कर देती हूँ। आप हमारा सत्संग शेयर करा, जो पिछले हैं उनको भी पहले करो, और ये जो है आप करते हैं कर दिया करो, एक एक करके, दो दो करके रोज डेली। तो हमारे तो गुरु जी इतने सत्संग करवाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा तो है नहीं, मेरी माँ भी नहीं है, तुम्हें मेरे पापा, तुम्हें मेरी माँ, तुम्हें मेरे भैया, तुम्हें जगदैया, तुम्हें सब कुछ हो गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।